पहले फंडामेंटल राइट्स में भी मौजूद है कि जैसे बच्चा पैदा होगा उसकी तमाम जिम्मेदारी रियासत की है, उसकी खाना पीना तालीम। 2.5 करोड़ की पराडों में बैठने वाला उसे कतई नहीं पता कि आम लोगों के क्या मसाइल हैं, गरीब के क्या मसाइल हैं, आम इंसान के क्या मसाइल हैं। तो यहाँ हाईकोर्ट बेंच नहीं, यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला नहीं, एक नहीं, यहाँ 4 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। दूसरा ये गुजरांवाला का यकीन कीजिएगा 80% पानी पीने के काबिल नहीं है, जिस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आवाज़ भी उठाई कि पीने का पानी, जब आपके पास पीने का पानी नहीं साफ, जितने भी निज़ाम तबकाती, मिसाल के तौर पर आप देख लें, गरीब का अदारा तालीम अलग है और अमीर का अलग है, थाना अलग है और अमीर का थाना अलग, ठीक है। आप चेक करें, फौज का निज़ाम तालीम अलग है उनके बच्चों के लिए, ब्यूरोक्रेट के बच्चों का तलीमी निज़ाम अलग है, सरमायादार के बच्चों का तलीमी निज़ाम अलग है, और पाकिस्तान में रहने वाले 98% जो आम लोग हैं उनके तलीमी निज़ाम अलग। और ये अपने सिस्टम को ठीक करें, जैसे आम अदारे में चलता है, एक सीरीज से चलें, स्टेप बाई स्टेप सब आएँ, तजर्बे से आएँ। ये जो डायरेक्ट आते हैं इनको तजुर्बा नहीं होता। मुल्क का 74 साल से इन्होंने बेरागर कर दिया सिर्फ ब्यूरोक्रेट ने। जब तो ब्यूरोक्रेट ठीक नहीं होंगे ये निज़ाम ठीक नहीं होगा। ये बेसिक हमारे गुलाम हैं, ये हमारे नौकर हैं, हमारे टैक्सों पे बलते हैं, बस थोड़ी इन्होंने हमें गुलाम बना के रखा हुआ है। हम जो इस्लामी हमारा आइन है, हमारी जो किताब है, उसको आगे रख देंगे। इसके तहत आपने सिस्टम चलाना है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उसके तहत निज़ाम चलेगा। जो नहीं चलाएगा वो खुद चला जाएगा। 3-4 साल पहले ना गधे लेके ना तो उन पर एहतजाज किया था, तो मैंने गधों को गधा नहीं कहा था, मैंने कहा जी जो निज़ाम, जो सिस्टम, ये जो ऊपर बैठे हुए गधे हैं, वो तलीमी निज़ाम पे बैठा लें, वो हेल्थ के निज़ाम में ले आएँ, वो माजर के साथ किसी भी आप मिनिस्ट्री में ले आएँ या हुक्मरान ले लें, ये बेसिक गधे वो हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसबा गुल और आप देख रहे हैं नया बोल्ड .tv। नाज़रीन, आज हम आपकी बात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो हमेशा ये कहते हैं कि मुल्क खुशहाल वही है जिसकी आवाम खुशहाल हो। अगर हम बात करें तो ना सिर्फ गुजरांवाला में बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक पार्टी का अलम जो है वो उठाए हुए और गुजरांवाला के अलावा पूरे पाकिस्तान में लोगों की बेहतरी के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो वो गुजरांवाला में एक आम गली मोहल्ले से उठकर इस तरह लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। आज हम आपकी बात करवाते हैं और आपसे मिलाते हैं उनको। मेरी मुराद नसीम सादिक साहब हैं, तो आए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो पार्टी का मिशन कौन सा है और कौन से मिशन को लेकर अपने मुस्बत किरदार जो है वो अदा करते चले आ रहे हैं। तो आए हमारे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नसीम सादिक साहब मौजूद हैं। इनसे ना सिर्फ हम पार्टी के बारे में बात करेंगे बल्कि इनके जो मुस्बत किरदार गुजरांवाला के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए और ख़ास तौर पे ख़वातीन को हुनरमंद बनाने के लिए जो इनका किरदार है वो काबिल तहसीन है। इनके बारे में भी हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि अभी तक गुजरांवाला में जो आम लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए ये अपना किस तरह से मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आम लोग पार्टी का मिशन क्या है। नया बोल की टीम का शुक्रिया। सबसे पहले मिसबा आपका शुक्रिया, आप लोगों ने हमेशा आम लोगों के आवाज़ के लिए भी आवाज़ उठाई है और हमेशा साथ दिया है। सबसे पहले तो ये है कि इस नफ्सा नफ्सी के दौर में अमीर बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता, तो आम लोग कैसे पार्टी बना के चला सकते हैं। मैं भी एक आम सा शहरी हूँ, आम सा बंदा हूँ। आम लोग पार्टी की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी कि आम लोगों के लिए काम नहीं हो रहा था। 98% जो लोग हैं पाकिस्तान के, जो मालिक हैं, पाकिस्तान के जो वारिस हैं, इनके लिए कोई बात नहीं करता। आम लोगों के लिए कोई आवाज़ उठाते नहीं। ये अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं, अपनी नस्लों के लिए आवाज़ उठाते हैं, ठीक है, अपने मफादत की आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए जद्दोजहद करते हैं। जैसे कि मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि जिस तरह आपने देखा होगा ब्रिटिश में या अमेरिका में, कनाडा में सुनते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है 18 साल तक रियासत की उनकी जिम्मेदारी ले लेती है। यकीन करें कि सेम इसी तरह ही पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के आइन भी मौजूद है, पहले फंडामेंटल राइट्स में भी मौजूद है कि जैसे बच्चा पैदा होगा उसकी तमाम जिम्मेदारी रियासत की है, उसकी खाना पीना तालीम, उसकी अच्छी सेहत के लिए ये तमाम जिम्मेदारी रियासत की है। क्या मुझे बताएं, इन 74 सालों में कभी आपने सुना कि ऐसा भी पाकिस्तान में कोई कानून है, ऐसा भी पाकिस्तान में आइन मौजूद है कि जिसमें कभी आपने आवाज़ सुनी होगी? ये जितने भी है, चाहे मैं सब पोलिटिकल पार्टी हैं, इन्होंने कभी असम्बली में ऐसा बिल पास करवाया कि जो फंडामेंटल राइट्स में, आइन में जो लिखा हुआ है वो आप इन लोगों को दें? क्यों नहीं देते?
वजह इसलिए नहीं देते कि उनको पता है कि इनको अगर ये चीज़ें दी तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, मैं ये भी जुमला अक्सर बोलता हूँ कि 2.5 करोड़ की पराडों में बैठने वाला उसे कतई नहीं पता कि आम लोगों के क्या मसाइल हैं, गरीब के क्या मसाइल हैं, आम इंसान के क्या मसाइल हैं। उसे बिल्कुल नहीं पता गरीब का चूल्हा कैसे जलता है, उसे बिल्कुल नहीं पता कि गरीब का बच्चा दवाई कैसे लेता है, उसको बिल्कुल नहीं पता कि इसके स्कूल का बैग, इसकी किताबें कैसी आती हैं, उसको बिल्कुल नहीं पता कि ये कैसे भी ज़िंदगी गुर्बत के लिख से गुजार रहे हैं। ये खुदा के लिए मैं तो दर्दमंद अपील भी करता हूँ सबसे कि आप जागें। इन 98% लोग जब नहीं जागेंगे, जब पाकिस्तान का मालिक नहीं जागेंगे, तो इसी तरह इनसे होता रहेगा। तो मैं हमेशा आम लोगों की आवाज़ उठाई है, आम लोगों के लिए काम किया है। मेरी पार्टी की टीम पाकिस्तान के कोने कोने जहाँ बैठे हुए हैं, सब हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों के लिए काम किया जाए, आम लोगों के मसाइल जो है उनको उजागर किया जाए। सर ये बताइएगा कि जैसे गुजरांवाला के एक आम से गली मोहल्ले से उठ के घर के अखराजात एक बंदा नहीं पूरे कर सकता, तो एक इतनी बड़ी पार्टी का अलम लेके चलना और ख़ास तौर पे लोगों की बेहतरी के लिए इतने काम करना, ये कैसे पॉसिबल हुआ? मिसबा, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये अक्सर मुझे करते हैं, दोस्त करते हैं। देखें, जैसे हालात चल रहे हैं, घर नहीं चल रहे, मैं चाहता हूँ फैक्ट्री चलाना मुश्किल हो गया, तो आम लोगों के लिए आवाज़ उठाना, इतनी बड़ी पार्टी लेकर उसको चलना, मैं समझता हूँ सिर्फ ये तब भी मुमकिन है जब आप अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र होकर अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। तो मैंने भी यही किया, जब पार्टी शुरू की मैंने 2 नफल अदा की, अल्लाह से कहा, या अल्लाह मेरे बच्चे और मैं तेरे सुपुर्द, रिज़्क़ तेरे सुपुर्द, मुझ में हिम्मत ताकत देना, मुझसे वो काम ले लेना जिस मकसद के लिए तूने मुझे पैदा किया है। और वो मकसद यही है, खैर बांटना, लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करना, मदद करना। और ये सुन्नत भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं वाक़या सुनाता हूँ। मक्का में ऐसे ही नौजवानों ने भी एक फोरम तैयार किया कि अगर किसी के साथ जुल्म होगा, ज़्यादती होगी, तो हम उसका साथ देंगे। तो मैं समझता हूँ ये सुन्नत है। तो जो हम कर रहे हैं, अगर इसके रास्ते में हम कुर्बान कर दें अपने आप को वतन के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, ना बड़ी खुशी होगी। तो आम लोगों को ये घबराने नहीं चाहिए कि मैं भी सोचता कि पैसा होगा तो मैं कुछ करूँगा। मैंने कतई ये नहीं सोचा, मैंने ठान लिया कुछ करना है पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए। मैं निकल पड़ा हूँ और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सब कुछ है कि हम किस तरह वर्क कर रहे हैं। ये बताइएगा कि अभी गुजरांवाला में बात करें तो कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको हल होना चाहिए और जिनकी बेहतरी के लिए अभी आपकी पार्टी काम कर रही है? अच्छा, अगर आप सर बात गुजरांवाला की करें तो गुजरांवाला जैसे पूरे पाकिस्तान में कई ऐसे डिवीज़न है, कई ज़िले हैं, कई ऐसे कसाब शहर हैं, बेचारे देहात हैं सॉरी, तो जहाँ काम होने वाला है। सो गुजरांवाला की बात करें तो ये 73 अरब का ये टैक्स पे करता है। यहाँ हाई कोर्ट का बेंच नहीं है। सबसे पहले देखें, ये इतनी सब ज्यादती है। जो सिर्फ गुजरांवाला की बात करें डिवीज़न की तो 61 लाख तकरीबन आबादी बनती है। अगर पूरे डिवीज़न की बात करें तो 1 करोड़ 61 लाख बनती है। गुजरांवाला की सिर्फ जो डिवीज़न की वो 52 लाख आबादी है। सिटी की जो आबादी है गुजरांवाला की वो 20 लाख है। तो यहाँ हाई कोर्ट बेंच नहीं, यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला नहीं, एक नहीं, यहाँ 4 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए बच्चों के लिए। जरी यूनिवर्सिटी अलग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी अलग होनी चाहिए, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी अलग होनी चाहिए। सरकारी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मगर यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, प्राइवेट अदारे हैं, नंबर 1। दूसरा ये है गुजरांवाला का यकीन की जगह 80% पानी पीने के काबिल नहीं है, जिस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आवाज़ भी उठाई कि पीने का पानी, जब आपके पास पीने का पानी नहीं साफ, आपके पास इंडस्ट्री या धुआं छोड़ रही है, वो हवा आपके पास साफ नहीं है, ये पहले फंडामेंटल राइट है। अभी भी गुजरांवाला में 2.5 लाख ऐसे घर हैं जिनको बिजली के मीटर नहीं है, ठीक है। तो गुजरांवाला तो बहुत सारा काम होने वाला है। 21 के करीब ऐसे इशू हैं जिसमें मैंने आवाज़ उठाई हुई है, सिर्फ गुजरांवाला बल्कि ना गुजरांवाला जैसे दूसरे जो शहर हैं उनके लिए भी, कि हमें ये वसाइल चाहिए, ये जो मसले इनको हल होना चाहिए। ये बताइएगा कि मोस्टली आप जो बात करते हैं वो कहते हैं कि तबकाती निज़ाम तालीम जो है उसकी आप मुखालफत करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो तबकाती निज़ाम तालीम है इसको ख़त्म किया जा सकता है और निज़ाम एक किया जा सकता है? आपके जहन में क्या इसके बारे में बात है? इसमें 2 चीज़ें हैं। मैं तबकाती निज़ाम का हाथ मैं कह रहा हूँ, जितने भी निज़ाम है तबकाती, मिसाल के तौर पे आप देख लें, गरीब का अदारा है, तालीम अलग है और अमीर का अलग है, थाना अलग है और अमीर का थाना अलग है। उसकी वजह उनको कुर्सी पेश की जाती है और गरीब को ऐसे टांग से कहते उधर खड़े होकर बात करो। तो जब हम एज बराबर हैं, हम इंसान बराबर हैं, हमें इस्लाम हमारा जो कह रहा है, हमारा आइन भी जो कह रहा है हम बराबर है, तो ये तफरीक जो ख़त्म होनी चाहिए, तबकाती फरीक। इसी तरह ही तलीमी निज़ाम ले लें आप, हॉस्पिटलों का निज़ाम, सफाई का निज़ाम देख लें, सब अलग अलग है। एक निज़ाम की बात कर रहे हैं। जब तलीम की बात करते हैं, तलीम पाकिस्तान में 4 किस्म अलग अलग निज़ाम है, ठीक है। आप चेक करें, फ़ौज का निज़ाम तालीम अलग है उनके बच्चों के लिए, ब्यूरोक्रेट के बच्चों का तलीमी निज़ाम अलग है,
सरमायादार के बच्चों का तलीमी निज़ाम अलग है और पाकिस्तान में रहने वाले 98% जो आम लोग हैं उनका तलीमी निज़ाम अलग है। क्या ये एक नहीं होना चाहिए? नसाब भी एक होना चाहिए। नसाब तब एक होगा जब चारों सूबों का निज़ाम एक होगा। अगर सिंध का और निज़ाम होगा, पंजाब का और होगा, बलूचिस्तान का होगा, तो एक निसाब भी नहीं हो सकता, एक निज़ाम तलीम भी नहीं हो सकता। एक निज़ाम तलीम तब भी होगा किराक्रम भी इनका एक हो, निसाब भी एक हो, तलीमी निज़ाम भी एक हो। ये तब आपको कामयाबी मिलेगी, तब आप एक कौम बना सकेंगे। एक और आपने रिसेंटली बात की थी कि सीएसपी और पीएसपी ऑफिसर जो हैं, ये जो मुकाबले के इम्तहानात दे के सिलेक्ट होते हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। क्यों ख़त्म होना चाहिए? आपके जहन में इसके बारे में क्या बात है? एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो है ना, मैं खुसूसन बात करूँगा, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, कलमे के नाम पे बना, मगर वो पाकिस्तान में कहीं नज़र नहीं आता आपको। यह जमहूरियत, नाम नहाद जमहूरियत मैं कहूँगा, ये मफाद वाली जमहूरियत कहूँगा। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं ब्रिटिश में भी तो ये जमहूरियत है। नहीं भाई, उनकी जमहूरियत हो रहा है, आपकी जमहूरियत और है। आपको जो निज़ाम दिया और है, उनका अपना निज़ाम है। उनके निज़ाम में किसी को दबाते नहीं। इनके निज़ाम जो हमें दिया गया ना, हमें गरीब को दबाना, किसान को दबाना, मजदूर को दबाना, हारी को दबाना, गरीब को मारना, ये उनको पैगाम है। आप ब्यूरोक्रेट को चेक कर लें, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं सबको चेक कर लें। अगर उनके ऑफिस में आप ऊंची आवाज़ से बात नहीं कर सकते, उनसे आप ऊंची आवाज़ से बात नहीं कर सकते, उनके आप बराबर बैठ के बात नहीं कर सकते, तो जो सरमायादार होगा वही उनके बराबर बैठ सकता है। मैंने शुरू से कहा है पाकिस्तान में CSP निज़ाम, PSP निज़ाम, इसका इंशाल्लाह खात्मा हम करेंगे। ये नामंजूर है, सब लोग बराबर हैं और ये अपने सिस्टम को ठीक करें जैसे आम अदारे में चलता है। एक सीरीज से चलें, स्टेप बाय स्टेप सब आएँ, तजर्बे से आएँ। ये जो डायरेक्ट आते हैं इनको तजुर्बा नहीं होता। मुल्क का 74 साल से इन्होंने बेरागर कर दिया है सिर्फ ब्यूरोक्रेट ने। जब तो ब्यूरोक्रेट ठीक नहीं होंगे, ये निज़ाम ठीक नहीं होगा। ये बेसिक हमारे गुलाम हैं, ये हमारे नौकर हैं, हमारे टैक्सों पे बलते हैं, बस थोड़ी इन्होंने हमें गुलाम बना के रखा हुआ है। लेकिन ये भी तो बात है, इतने ब्यूरोक्रेट्स को आप कैसे मतलब ख़त्म करेंगे, या किस तरह से ये निज़ाम जो है वो बेहतर हो सकता है? शुक्रिया, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। मैं सॉरी वापस आता हूँ, जुमला मैंने क्या दिया कि इन्होंने हमें गुलाम बना के रखा हुआ है। तो ये इन गुलामी से इनसी आज़ादी दिलानी है आवाम को। इनको बताना है कि आप हमारे नौकर हैं, हमारे टैक्सों का पैसा आपको जाता है, आवाम टैक्स देती है, तब आपके घर के चूल्हे चलते हैं, आपको तनख्वाह मिलती है। इन्हें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैंने कुछ दिन पहले एक शो में भी ये बात की थी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इतने ब्यूरोक्रेट हैं, जो वो आपका निज़ाम लेके आएगी आम लोग पार्टी, उसमें कैसे चेंज करेंगे? हम इनको चेंज नहीं करेंगे, बहु यही बैठेंगे। हम एक किताब उठाएंगे जो अंग्रेज़ की जमहूरियत की किताब है, जो गुलामों की किताब को साइड पे रख देंगे, हम जो इस्लामी हमारा आइन है, हमारी जो किताब है, उसको आगे रख देंगे। इसके तहत आपने सिस्टम चलाना है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उसके तहत निज़ाम चलेगा। जो नहीं चलाएगा वो खुद चला जाएगा। ये बताइएगा कि गुजरांवाला में जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए आपकी जो पार्टी है वो क्या किरदार अपना अदा कर रही है? जी, गुजरांवाला में आप देखें कि आपने देखा होगा, मैंने आज से तकरीबन 3-4 साल पहले ना गधे लेके ना तो उन पर एहतजाज किया था। तो मैंने गधों को गधा नहीं कहा था, मैंने कहा ये जो निज़ाम, जो सिस्टम, ये जो ऊपर बैठे हुए गधे हैं, वो तलीमी निज़ाम में बैठा लें, वो हेल्थ के निज़ाम में ले आएँ, वो माजरे के साथ किसी भी आप मिनिस्ट्री में ले आएँ या हुक्मरान ले लें, ये बेसिक गधे वो हैं। आज तक वो पाकिस्तान के निज़ाम को समझ नहीं सके, आज तक वो आवाम को क्या चाहिए वो समझ नहीं सके, आज तक गरीब क्या चाहता है उसको समझ नहीं सके। तो ये जो निज़ाम है उसको बदलने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि बार बार चेहरे बदल रहे हैं, ठीक है, चेहरे लेके आ रहे हैं, चेहरे वो कभी उधर कभी उधर कभी उधर, निज़ाम और सिस्टम चेंज नहीं कर रहे। तो ये गुजरांवाला में जो हमने काम किया ना, हमने छोटी सी एग्जांपल दी। पानी के लिए हमने यहाँ कोशिश की कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं या बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, उन खड्डा खोलती हैं और नीचे पानी फेंक देती हैं, 100 फीट नीचे तक चला जाता है, और साथ ही एक पंप लगा था जो पानी दोबारा ऊपर लेके आ रहा होता है। सेम बड़े बड़े सीवरेज का निज़ाम बर्बाद है यहाँ का, पानी जो लोग वही पी रहे हैं, बीमारी तो पैदा होंगी। इससे कचरा देख लें, गंदगी के ढेर देख लें, इसके लिए भी हमने काफ़ी कोशिश की, उसको शहर को अब साफ़ सुथरा करने की कोशिश की, अदारों पर प्रेशर डाला। सेहत के निज़ाम की बात करें तो वो हम एक और 500 बेड का हॉस्पिटल मांग रहे हैं इनसे, जो अभी बिल्कुल मौजूद है, उसको ये अभी तक अपडेट नहीं हो रहा। बेशुमार ऐसे काम है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए, आवाम के लिए। और पाकिस्तान में खास तौर पर हम लेबर कॉलोनी चाहते हैं, जैसा ये चाहते हैं ना फ़लाँ लोगों के लिए कॉलोनी चाहिए, फ़लाँ लोगों का टाउन होना चाहिए, हम लेबर के लिए भी कॉलोनी चाहते हैं। हम चाहते हैं कम से कम 5000 घर जो ना मजदूर को यहाँ दिया जाए जो बेकार हैं। तो ये हमारा एजेंडा है जिसमें हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाह रहे हैं गरीब के बच्चों को मुफ्त पढ़ाएं, वो सब या तो बीकन हाउस में पढ़ेंगे या सब टाट पे पढ़ेंगे। मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि या तो वज़ीर-ए-आज़म के घर में भी दिया जलेगा, तो या फिर जो ना दिया चलेगा, या गरीब के घर में दिया चलेगा, या फिर वज़ीर-ए-आज़म के घर में अगर लाइटें चलेगी, जनरेटर चलेंगे, एसी चलेंगे, तो गरीब के घर में भी चलेंगे। जहाँ वज़ीर-ए-आज़म का बेटा पढ़ेगा वहीं कलर का बच्चा भी पढ़ेगा, तब हम बेहतर होंगे। ये किसका पैगाम है? हमारे कुरान का, हमारा इस्लामी निज़ाम है, बराबरी। तो बराबरी पर हम काम कर रहे हैं।
ये बताइएगा कि जिस तरह आप जो नौजवान हैं उनको ये बताते हैं कि किस तरह से अपना किरदार अदा करें, उसी तरह अगर बात करें तो जो लड़कियां हैं उनको हुनरमंद बनाने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि आप भी कुछ कर सकती हैं आप घर वालों के लिए, क्योंकि अगर बेटा कर रहा है जॉब तो एक लड़की भी कर सकती है, अगर बेटा घर से बाहर निकल सकता है तो एक लड़की भी कर सकती है, शाना बशाना चल सकती है। तो इसके लिए भी लड़कियों को हुनरमंद बनाने के लिए आपकी पार्टी क्या किरदार अदा कर रही है? जी, इसमें सबसे पहले तो ये है कि मैं सबसे पहले बता दूं, जो मज़हब इस्लाम है ना, सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम औरत को देता है। ठीक है, तो उन्हें तालीम हासिल करना, हुनर हासिल करना उन्हें बिल्कुल उनका हक है, उन्हें करना चाहिए। उस पर हमने वर्क ये किया कि हमने आज से 3 साल पहले आवाज़ उठाई थी पढ़ा लिखा और हुनरमंद पाकिस्तान, और ई जीनियस के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिस पे हमने टेक्नोलॉजी को साथ जोड़ा। हमने उस पर हम काम कर रहे हैं कि एक ब्यूटिशियन तो अगर वो ऐसा कोर्स है कि जिससे 3 महीने बाद ही वो अर्निंग शुरू कर सकती है। आईटी कोर्सेज़ हैं, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज़ हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, फ्रीलांसिंग है, आप घर में बैठ के पैसा कमा सकते हैं। उस पर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर घर में 10 बंदे खाने वाले हैं ना, तो कमाने वाला एक है, तो वो 10 के 10 जब कमाएंगे इस दौर में, तब आप अपना निज़ाम बेहतर चला सकेंगे। तो हुनर सीखना चाहिए। तो गूगल भी कहता है कि अपनी डिग्री आप साइड पर रखें, आपके पास स्किल है तो आ जाए। तो हमें पाकिस्तान को, जो माएँ बहनें बेटियाँ हमारे घरों में बैठी हैं, मेरा पैगाम है उनको को खुदा के लिए आप फ्रीलांसिंग के थ्रू आप सीखें, कोर्स करें और घर बैठ कर पैसा कमाएं। और सबसे आखिर में आपसे ये मैं पूछना चाहूँगी कि आप जो नौजवान हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अपना किस तरह से मुस्बत किरदार अदा करें कि जो निज़ाम आप चाह रहे हैं या जो जिस निज़ाम की बात करते हैं उनकी बेहतरी के लिए वो भी अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकें? सबसे पहले तो मेरा नौजवानों को पैगाम है कि अपने दिमाग से गुस्सा और ज़बान से गाली ख़त्म करें तो अमन ही अमन है। दूसरा, मैं अक्सर प्रोग्रामों में कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कुरान पाक अरबी में तो पढ़ाते हैं, सर उर्दू तर्जुमे से भी पढ़ाएं कि अल्लाह उनसे क्या कह रहा है, वो समझें कि अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है। दूसरे नंबर पे सीरत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है उनकी सीरत पे अमल करें। और तीसरा, अल्लामा इकबाल की खुदी, जब तक खुदी को नहीं समझेंगे हम एक अच्छी कौम बन ही नहीं सकते। आप जिस फील्ड में भी हैं नौजवान, जो भी आप कर रहे हैं, जज्बे जुनून से काम करें, अपना नाम पैदा करें। पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है इस वक्त नौजवानों की। पाकिस्तान में 1 करोड़ 45 लाख स्टूडेंट जो है ना, नौजवान बेरोज़गार डिग्री लेके घूम रहे हैं। खुदा के लिए नौकरी ना ढूंढें, आप कारोबार करें, छोटे छोटे कारोबार करें। गवर्नमेंट से भी मैं आपके वसातत से बात करूंगा कि खुदा की छोटी इंडस्ट्री लगाएं, छोटे कारोबार, वो जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दें। जी नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी। अगर इनकी तमाम बातों का नतीजा अक्स करें तो यही निकलता है कि हमारे मुल्क में तमाम जो खराबियां नज़र आ रही हैं वो इसी वजह से हैं कि हम इस्लाम से दूरी पर हैं। और तमाम निज़ाम भी उस वक़्त बेहतर होंगे जब हम तमाम निज़ामों को कुरान पाक के मुताबिक जो है वो चलाने की कोशिश करेंगे। और नौजवानों को भी यही कह रहे हैं कि वो अपना मुस्बत किरदार अदा करें जिससे मुल्क में जो मसाइल हैं वो दूर हों। इसी के साथ नया बोल की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।